Hello everyone, this is your PC Education India platform and my name is Himanshu Parihar. We are ready with one more interview experience of BBA Nirma University admission, and this is going to be one of our student who has recently faced the real experience out of it. तो आप सबके सामने हम लेकर आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी उससे पूछे गए थे और कुछ रिलेटेबल क्वेश्चंस जो शायद आपसे भी पूछे जा सकते हैं. तो गेट रेडी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. प्लीज वेलकम. या सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द योर फ्यूचर एंडेवर्स. पर पहले हम चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स को ये आइडिया लग जाए आपके रियल एक्सपीरियंस से कि निर्मा यूनिवर्सिटी का ओवरऑल प्रिपरेशन वाला जो मोड होता है वो कितना अलग होता है रियल इंटरव्यू मोड से. प्लीज टेल अस. सर ये तो मेरा पहला ही इंटरव्यू था. जो आपने जो तैयारी कराई थी उसमें से भी बहुत क्वेश्चन बैठे ही थे. लगभग 90% तो उसी से ही बैठे थे. एक आधे उन्होंने ज़्यादातर कि भाई आपकी सिटी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आपके स्टेट के बारे में क्या नॉलेज है, इंडिया के बारे में क्या नॉलेज है, और बुकिश नॉलेज उन्होंने थोड़ा कम ही रखा था. और यानी उसका वेटेज थोड़ा कम ही था बुकिश नॉलेज का. और मेरे को लगता है जो जनरल नॉलेज है उसका वेटेज ज़्यादा था. हम लोग बहुत बार बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कि आपका पर्सनल बायोडेटा जिसको हम कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर आपका जो जनरल कॉमन सेंस होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ज़रा बताइए. फैमिली बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन थे और मेनली मेरे जनरल सेंस से ही थे कि जनरल नॉलेज के इंडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये. वन बाय वन क्वेश्चंस की बाहर शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस. बताना जो इन लोगों को सुनने हैं कि डायरेक्टली व्हाट वर द वर्ड्स एग्जैक्टली दैट यू हैंडल्ड दैट टाइम. सो फर्स्टली दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. फिर उन्होंने मुझे भी कहा था कि अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो. उसमें मैंने हॉबीज़ लिखी थी कि भाई मैं साड़ियों की दुकान है मेरे फादर की, तो मैं मेरे फादर को वहाँ असिस्ट करता हूँ और बास्केटबॉल खेलता हूँ. तो बास्केटबॉल में उन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है. वेल नोट टू दैट्स अ गुड पॉइंट टू नोट एवरीवन. पहली बात तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ ही आपका. ऑनलाइन इंटरव्यू में दे themselves introduced to him. Were there two people or one people? देयर वर टू पीपल. उन दोनों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है एंड देन दे आस्क्ड हिम एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. ऑल्दो मोस्टली वी एक्सपेक्ट के सबसे पहले हमसे डायरेक्टली पूछा जाएगा. दैट्स अ गुड कर्टेसी दैट दे शोड. देयर आर मैनी अदर इंटरव्यूज जहाँ पे बच्चों से डायरेक्टली आते ही अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ. ये भी एक इंस्टेंस हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, बट हिज इंटरव्यू वॉज सीमिंगली स्मूथ. चलो आगे देखते हैं. सो आपसे फेवरेट प्लेयर का नाम पूछा हॉबीज में. तो मैंने माइकल जॉर्डन बोला था फेवरेट प्लेयर में. तो फिर उन्होंने ऐसे ही रैंडमली आस्क कर लिया कि एयर जॉर्डन क्या होता है. तो फिर वह ये मेरे को पता था कि वह वो शू का ब्रांड है नाइकी के. तो वो भी हंसे, स्माइल आया उनमें, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आया कि तो all of you be ready for a humorous question and a humorous answer. आप ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली कि सर आई गेस दिस इज द सेम ब्रांड दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद माइकल जॉर्डन, माय फेवरेट प्लेयर, and one of the good brands in a good company of Nike as well. Well, he handled it with a good smile. You can also do that for a good mark on the screen. What's the next question? उन्होंने मुझे 5 चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछे थे. तो मैंने राजस्थान का बता दिया, गुजरात उनका स्टेट है निर्मा में, तो उनका बता दिया. फिर वेस्ट बंगाल का बता दिया, महाराष्ट्र का बता दिया और मध्य प्रदेश का. 5 सीएम पूछे थे. सो स्टूडेंट्स टेक अ नोट. आपको अपने सारे हेड्स ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए. हेड्स का मतलब आपको कलेक्टर, आपके एमएलए, एमपी का नाम जरूर पता होना चाहिए. हम तैयारी में बहुत बार इस पर फोकस करते हैं. बट सीएम से एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जा सकता है. एटलीस्ट कैपिटल्स और सीएम्स और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, ये वो हेड्स हैं जो नेशनल हेड्स भी हैं और स्टेट हेड्स भी हैं. यू मस्ट बी अ वेरी गुड लर्नर फॉर दैट. एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, गवर्नर ऑफ योर स्टेट बताओ, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता. तो ऐसे गवर्नर ऑफ योर स्टेट, गवर्नर ऑफ योर, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया, तो ऐसी चीज़ें बात के लिए तैयार रहना. यू कैन बी फेसिंग दैट. नाउ ही हैंडल इट वेरी नाइसली कि इसने राजस्थान और गुजरात दोनों का बताया. जो टारगेट स्टेट है और जो सोर्स स्टेट है उसका तो पता ही होना चाहिए. नाउ व्हाट वर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि राजस्थान कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है. तो मैंने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश बोल दिया था और उत्तर प्रदेश. मैंने दिल्ली नहीं बोला था, पता नहीं मैं भूल गया था उस वक्त. तो उन्होंने फिर मेरे को पूछा कि दिल्ली आपने नहीं बोला. तो मैंने कहा कि सर आपने तो स्टेट पूछा था, वो यूनियन टेरिटरी है.
दैट्स अ गुड वन। तो गलती को कवर करना भी आना चाहिए। दिल्ली तो, न्यू दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है, इट्स नॉट अ स्टेट। और आपने तो सर स्टेट्स ही पूछे थे, तो ऑब्वियसली मैं मिस कर गया। दैट्स अ गुड आंसर एंड रिप्लाई। व्हाट्स वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर? सर कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, भिलवाड़ा, मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन करा था कि वो मैनचेस्टर सिटी ऑफ राजस्थान है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी ऑफ गुजरात कहते हैं, तो ऐसे मैनचेस्टर ही क्यों कहते हैं? तो फिर उसका आंसर ये दिया था क्योंकि मैनचेस्टर एक सिटी है यूरोप में, जहाँ पे ही पहले सबसे पहले टेक्सटाइल शुरू हुए थे, इसलिए वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सर ने बता ही दिया था कि क्यों कहते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी सिटी का कोई अलायस नेम है, उर्फ जिसको कह के हम बुलाते हैं, कि कोई सेकंड नेम आपकी सिटी का। जैसे अगर अजमेर की बात की जाए, उसको हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं। द रीज़न इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि वो जोग्राफिकली समवेयर अराउंड द सेंटर आता है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट पिंक सिटी, तो पिंक बिल्डिंग्स बहुत सारी है। ब्लू सिटी कौन सी है राजस्थान में, ऐसा एक इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। सन सिटी आपने जोधपुर के लिए बहुत सुना होगा, पर ब्लू सिटी बहुत कम सुना होगा। तो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स ब्लू कलर से पोती जाती है, इसलिए वो ब्लू सिटी। तो ऐसी चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स यू मस्ट बी रिमेंबरिंग देम इफ़ यू आर फ्रॉम दैट सिटी, तो बहुत ज़रूरी है। तो एनी अदर क्वेश्चन दैट वी कैन शेयर विद देम? टेक्निकल बैकग्राउंड एनीवन? कि फिर उन्होंने भिलवाड़ा के 3 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम पूछा था कि भिलवाड़ा में कौन से तीन इंडस्ट्रियलिस्ट फेमस है भिलवाड़ा के। वर यू प्रिपेयर्ड? हाँ, वो इंटरव्यू में सर ने बता ही दिया था, लगभग 5 के बता दिए थे कि नौलखा फैमिली, बांगड़ फैमिली। आप लोग भी अपने सिटी के हेड्स ही नहीं, मेन फेमस लोगों को जान लीजिए। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। भीलवाड़ा से अभी एक बंदा हमारे शार्क टैंक सीजन 2 में गया, और उसका भी नाम अगर आपसे पता आपको हो, तो आप अपने आंसर्स में उसको एक फ्लॉन्ट करने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि वो मिस्टर हार्दिक अरोड़ा, जो भी उनका नाम था, वो गए थे। तो वो अपनी प्रोडक्ट को ही लेके नहीं गए थे, वो अपनी भीलवाड़ा की पहचान को लेकर गए थे। दैट्स वाई आपके सिटी से कोई फेमस पर्सन, एल्यूमिनी भी अगर रहा हो, उसका नाम जरूर पता होना चाहिए, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस दैट वी कैन शेयर प्लीज? फिर वो बुकिश पे पूछे थे उन्होंने कि एक ने तो कह दिया दैट इज़ फ्रॉम माय साइड, फिर सेकंड वन ने चालू करा तो सेकंड वन ने बुकिश में पूछा कि पहले तो फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, मैंने बीएसटी बोला और उन्होंने सीधा ही इकोनॉमिक्स का पूछ लिया, पता नहीं कैसे। स्टूडेंट्स दैट मे बी नोटेड, इट कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू, कि आप कौन से क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो, पहले हम वो जान लेते हैं और फिर हम वो नहीं पूछेंगे, ताकि तुमको डिस्कम्फर्ट करके हमको ये तो पता लगे हाउ डू यू हैंडल द क्वेश्चंस। स्टिल देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जब स्टूडेंट से यही पूछा गया कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और डायरेक्टली उसी के अंदर कूद गए वो लोग, तो वो एक कंफर्टिंग बैकग्राउंड भी हो सकता है। ऑलवेज टेल देम द ऑनेस्ट आंसर, नो इश्यूज अबाउट इट। लेकिन सेकंड बेस्ट भी तैयार रखना, जैसे इनसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए। लेट्स सी व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड दो तरह के मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो उन दोनों से अगर अपन नेशनल इनकम में आंसर निकालें तो क्या वो अलग अलग आता है कि सेम ही आता है? Very good. That was a technical one. Any other question that we can think of, like a father of economics? बहुत बार पूछते हैं, पूछा आपसे? मुझे फादर ऑफ यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा था उन्होंने, हेनरी फ्योल, और उनके पूछा था कि उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए, तो ये तो 14 दिए, तो उनके नेम बताओ, बस यही। So did you answer all the 14? नहीं, मैंने 7-8 बोले, फिर उन्होंने कहा दैट इज़ ओके। Perfect, perfect. Now, if want to wrap up this interview experience, that was a quite shining interview experience for the Nirma BBA graduates, I guess. आप लोगों को अगर वास्तव में बेनिफिट हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी क्वेरीज और फीडबैक लिखना। लेकिन the last part is any wrap up question that you remember? नहीं, So was it a happy ending for them, or did they want to ask more, या फिर they were in a rush? नहीं, उन्होंने 5 मिनट का इंटरव्यू लिया। जैसे मेरा 4 o'clock चालू होना था, तो उन्होंने लगभग पहले ही यानी 3:57 पे चालू कर दिया था और 4:02 तक छोड़ दिया था। Okay, so they were on time? ये Yes, yes, yes. So that's a good thing. 5 minutes ka interview, still so many questions to be elaborated, and that's the end of today's interview experience series. My name is Imanshu Parihar. The platform is PC Education. We'll be back with more videos. Take care. Bye bye. All the best.